सफावाला चौक की एक तंगो तारीक और खस्ता हाल गली में वाक़ ये मकान कभी खुशियों का गहवारा हुआ करता था। 5 भाइयों और एक बहन के कहकहों से हरदम महकने वाले इस गुलशन में कभी खिजा नहीं आई। लेकिन फिर सबसे बड़े बेटे 25 साला रिजवानुल हक का नेपाल का सफर पूरे घराने के लिए एक ऐसा डरावना ख्वाब बन गया जो खुली आंखों में भी पीछा नहीं छोड़ रहा। ये रिजवानुल हक की तस्वीर है जो दिसंबर 1995 में नेपाल गया और फिर लापता हो गया। कई माह बाद पता चला कि वो नई दिल्ली की बदनामे जमाना तिहाड़ जेल में कैद है। 5, 6, 7 महीने तो हमें पता ही नहीं चला हमारा भाई है किधर, है भी कि नहीं, अल्लाह रहम करे। उसके बाद हमें एक खत मिला कि मैं इंडिया की बदनामे ज़माना तिहाड़ जेल में कैद हूँ, मुझे इंडिया वाले उठा के ले गए हैं। 2 बोगस केस डाल दिए हैं, एक NDPS का, एक RDX का। हमने वकील किया उधर, तो NDPS जो मनशियात का झूठा केस था उसमें हम बरी हो गए। RDX केस में बेल हो गई, जमानत हो गई, कैंप में भेज दिया मेरे भाई को। फिर जब क्लिंटन साहब इंडिया गए उस दौरान फिर इसको उठा लिया और उस पर 2 झूठे वही रवायती बोगस केसेस जो हर पाकिस्तानी के मुंह पे लेप देते हैं। वो हर पाकिस्तानी जो इंडिया जाएगा वो दहशतगर्द है, चाहे आप हो चाहे मैं हो। फिर हमने नए सिरे से 13 साल वो अदालतों में फाइट की। तबाही के दहाने पे हमारा घर खड़ा हुआ है, तबाह बर्बाद हो गए हुए हम इस केस के पीछे। गिरफ्तारी, मुकदमे, हिरासत, ये तो रिजवानुल हक का मुकद्दर बनी। इधर उसके घर में गोया मुस्तकिल सफ़े मातम बिछ गई। बूढ़े बाप रेडियो पाकिस्तान के मुलाजिम मुनीरुल हक खोकर को बेटे की जुदाई का गम दीमक की तरह ऐसा लगा कि वो चारपाई का होकर रह गया। उसका जिस्म मफलूज हो चुका है, लेकिन आंखें हर दम खुली रहती हैं, शायद इस आस में कि जाने किस घड़ी उसका लख्ते जिगर ना करता गुनाहों की सजा काट कर घर वापस आ पहुंचे। रोती कुरलाती माँ दुखों की मारी अनवर बेगम को 17 साल से बिछड़े हुए बेटे के सिवा कुछ याद नहीं रहा। हर पल आंसू बहाती ये माँ हर एक से यही फरियाद करती है कि कोई उसके जिगर गोशे को वापस ला दे। मैं तो इदा घंटा नहीं तोर को जुदा होंगी, जिदा घंटा की होंदा सी ते किथे 14 साल हो गए। ਅਸੀਂ अपील करने हैं जरदारी साहब ਨੂੰ, वजीर आला ਨੂੰ कि मेरा जल्दी से जल्दी मेरा बेटा घर आ जाए। किसी बच्चे की शादी नहीं की, भैन नहीं गई, कोई भी कोई नहीं की। घर देखो की घर का की हाल की है वा। उन्होंने अब्बू वाल देखो जरा, ना पासा मोड़ सकते, ना वो बोल सकते हैं, ना हिल सकते हैं। मेरा तो यहो दिल कर रहा कि मैं खुदकशी कर ला बस। बच्चे की फोटो वेखनी है तो मेरा इस तरह होंदा मेरा दिल धड़कना खत्म हो चलिया, शुगर मेरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। मैं मिन्नत वाली गल है, बस मिन्नत करनी है। जुदाई की स्याहरात के शिकंजे में जकड़े इस घर का हर बासी मिलन की रोशन सुबह की उम्मीद लगाए बैठा है। छोटा भाई एहतशामुल हक फाइलें खोले, कागज बखेरे, उनमें कोई ऐसी सतर तलाश करता दिखाई देता है जो उसके भाई की रिहाई की नवीद सुनाने वाली हो। लाखों रुपए की फाइलें रद्दी हो गई हैं, मेरी हुकामे बाला को जाती हैं। उन्होंने कश्मीर सिंह को छोड़ा, इधर से फ्लैग वाली गाड़ी में बिठा के लेके गए, पल कॉन्टिनेंटल में रात ठहराया, फूलों के हार पहना के दुल्हन की मानत इंडियन हुकाम को पेश किया एक तोहफा। तो हमें उम्मीद हो गई कि हमारे बंदे भी पाकिस्तान आ जाएंगे, हमारा भाई भी आ जाएगा पाकिस्तान। तो भाई कश्मीर सिंह ने कौन सी आपको डॉलर या पाउंड दी है जो हम नहीं दे सकते? कि मैं अपनी किडनी बेच के उनको दे सकता हूँ, जो मैं ले ले मेरा भाई ले, मेरी आंखें ले ले। मैं अपने पार्ट्स बेच सकता हूँ जिस्म के। कौन सी NGOs, कैसी NGOs? कोई NGOs नहीं है, कोई नाम वजूद नहीं है, ये सब खाने के डॉक्टर। ये एक दुकानदारी है, मीडिया पे आके 4 बातें कर दी, तबसरे कर दिए, शॉर्ट है, नोट कमाने का रास्ता है बस NGOs के पास, और कुछ नहीं है। लास्ट है कि ये अगर हमारा काम ना हुआ तो मैं इस्लामाबाद में खुदसूजी करने के लिए मैं तैयार हूँ, तो हम तो अपने को आग लगा लेंगे उधर। सफावाला चौक के इस घर पर छाई जुदाई की रात बेशक तवील सही, लेकिन अब रिजवानुल हक से टेलीफोनिक राबिते की सूरत में उन्हें ये तसल्ली जरूर है कि सरहद पार उन सब की आंख का तारा जिंदा है। लेकिन खुद रिजवानुल हक हर बार टेलीफोन पर एक ही फरियाद करता है कि खुदा के लिए मुझे इस अकूबत खाने से निकालो। ना हमारी एम्बेसी हेल्प कर रही है, ना कोई तंजीम हेल्प कर रही है, कोई नहीं यहाँ पर आ रहा। हम तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है। ये
यहाँ पर। वहाँ की जो है ना गवर्नमेंट को बोलिए प्लीज हमें यहाँ से निकलवाओ, नहीं तो हम यहाँ पर जो है ना बिल्कुल पागल हो जाएंगे। खबरें छपती रहीं, कालम शाया होते रहे। हम उनके कैदियों को फूलों के हार पहनाकर रुखसत करते रहे, लेकिन रिजवानुल हक जैसों की किस्मत फिर भी न चमक सकी। जाने कितनी माएं नम आंखों के साथ अपने जिगर गोशों की तस्वीर सीने से लगाए इंतजार की सूली पर लटकती रहेंगी। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ रिफत अब्बास, सिटी 42, सफावाला चौक।